हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आशुतोष कुमार। आरोही क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है क्लास 11th का फिजिक्स का सर्कुलर मोशन। ओके, तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है और इससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशंस होंगे उनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हमने एक्स एक्सिस मान लिया, सेंटर को ओरिजिन मान लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया आपको, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ओके, कोई पार्टिकल यहाँ पर इस पाथ पर ट्रेवल करता है, राइट। यहाँ पर एट एनी टाइम टी जो है वो पार्टिकल पी पोजीशन पर है, ओके, जो कि एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है, राइट। एंड देन यहाँ पर पहुंचता है पी डैश पर, कब? टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे ये कहाँ पहुंच जाता है? पी डैश पर। और ये दोनों के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर मेजरमेंट है, वो डेल्टा थीटा है, राइट। नॉर्मली हम लोग प्लेन में जब भी कोई प्लेन मोशन में, हाँ, हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट कि कोई अगर पार्टिकल इस पाथ पर ट्रेवल करता है, सिंपल सा बात है, और ये हमारा ओरिजिन है, राइट। देन हम लोगों को पता है कि अगर हमारा पार्टिकल इस पोजीशन पर है, ये मान लीजिए कोई पोजीशन है, सपोज दैट यहाँ पर पी मान लेता है इसको, तो यहाँ पर से अगर हम लोग इसको ये यहाँ पर अगर इससे हम पोजीशन जानना चाहे तो ये आर वेक्टर अगर कहे तो ये आर वेक्टर को हम लोग इस तरह शो करते हैं किसी पार्टिकल का, मतलब पार्टिकल का किसी भी पोजीशन पर के लिए अगर हम लोगों को जानना है तो इस तरह आर वेक्टर को शो करेंगे, तो ये इसका पोजीशन बताता है, राइट। अब क्या है कि यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस पॉइंट पर का वेलोसिटी बताएगा। ओके, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में यूनिट टाइम में जो चेंज हो रहा है वो हमारा वेलोसिटी बताता है, राइट। उसी तरह अभी जैसा ये क्या कहते हैं, मोशन इन ए प्लेन है, सर्कुलर मोशन भी मोर और लेस उसी तरह से है। सिर्फ अब जैसे यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, यहां है एंगुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्टेंस क्या है? जैसे ये डेल्टा थीटा एंगल जो बनाया टी और टी प्लस डेल टी टाइम के बीच में, तो ये हमारा इसका एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर पोजीशन शो कर रहा है। तो हम देखते हैं ये कि कितने टाइम में बनाया। अगर हम इसका एंगुलर वेरिएबल्स को देखने की कोशिश करें, एंगुलर वेरिएबल्स, राइट, तो एंगुलर वेरिएबल्स देखने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो पी पर था और उस समय इसका एंगुलर पोजीशन जो है वो थीटा था एट टाइम टी, एंड देन पार्टिकल पी डैश पर चला गया और इसका एंगुलर पोजीशन जो है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, राइट। अभी क्या है कि अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? अब देखिए, जैसा वहां पोजीशन में चेंज हो रहा था पर यूनिट टाइम, उसी तरह यहां एंगुलर पोजीशन में चेंज होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन पर यूनिट टाइम, यही होगा एंगुलर वेलोसिटी, राइट। इसमें हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, ओके, थीटा प्लस डेल्टा थीटा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन थीटा डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम, कितना टाइम में? तो टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, राइट।
तो अभी और पर यूनिट टाइम के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये डेल्टा थीटा तो एक मतलब थोड़ी लार्ज क्वांटिटी है डेल्टा थीटा। अभी हम लोग इसको लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो करेंगे जब स्मॉल टाइम के लिए देखेंगे। ओके, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। और इसको हम लोग जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी थीटा बाई डी टी। हमको लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज क्या है, ये पहला चीज हो गया एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, एंगुलर, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। जैसे वहां एक्सेलरेशन बोलते थे, रेट ऑफ क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को वहां क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन बोलते थे प्लेन मोशन में। तो यहां पर क्या बोलेंगे, सर्कुलर वाले में इसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पर इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे डी ओमेगा बाई डी टी। और इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, ओमेगा का वैल्यू रखेंगे डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। इस केस में क्या होता था, इस केस में आपको याद होगा तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर ये निकल गया। अभी मान लीजिए कि सपोज दैट ओमेगा नॉट जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग जस्ट लाइक प्लेन मोशन के इक्वेशन की तरह यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू, जैसे वहां पर s बराबर यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर, तो यूटी यहां पर स्टार्टिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, टी प्लस हाफ ए की जगह क्या होगा अल्फा टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि t इजकल टू जीरो पर अगर एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए कुछ दिया हुआ है कि अब मान लीजिए t इजकल टू जीरो पर ओमेगा नॉट का वैल्यू दिया है कि 5 रेडियन पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है पार्टिकल इस पर। तो अगर किसी भी टाइम पर हम निकालना चाहें, मान लो t इजकल टू 5 सेकेंड पर निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम t इजकल टू 5 सेकेंड पर निकालेंगे तो हम उसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, थीटा इजकल टू ओमेगा नॉट इंटू टी, 5 इंटू 5 करेंगे, ठीक है, प्लस हाफ, और अगर अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन का तो उसको पुट कर देंगे और इंटू टी का वैल्यू फिर से 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा कि कितना रेडियन जो है वो पार्टिकल जो है ट्रेवल करेगा इन 5 सेकेंड, अगर उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है 5 रेडियन पर सेकेंड है और अल्फा मान लीजिए कुछ भी अगर 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे करके दिया हुआ है तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब है कि यहां से मान लीजिए स्टार्टिंग पोजीशन यहां है और फाइनल पोजीशन यहां है, तो यहां से यहां के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल बना रहा है थीटा वही डिनोट कर रहा है ना, ये एंगल यहां से यहां के बीच में जो एंगल बना रहा है वो डिनोट करेगा। इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए यहां से एक्स एक्सिस से लेते हैं और यहां पर इनिशियल पोजीशन मानते हैं तो यहां से एंगल डिनोट करेगा। अगर इनिशियल टी इक्वल टू जीरो यहां पर लिखते हैं, सपोज दैट टी इक्वल टू जीरो पे यहां पर लिखे और टी इक्वल टू कुछ 10 सेकंड यहां पर लिखे, तो ये दोनों के बीच का एंगल को बताएगा। तो ये बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा उसमें है मोशन प्लेन मोशन में ठीक उसी तरह का इसमें भी है। ओके, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, तो u हो गया प्लस ए टी, राइट। और क्या लिख सकते हैं, एक और इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, a माने अल्फा, s मतलब थीटा, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर मोशन पर जो भी इक्वेशंस इस पर एप्लीकेबल है
जस्ट लाइक प्लेन मोशन के तरह वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया। अभी आप देखिए, अब हम लोग कोरिलेट करते हैं। अभी हम लोग दोनों अभी तक दोनों को सेपरेट करके पढ़ रहे थे कि प्लेन मोशन में लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों अलग अलग करके कॉन्क्रीट वे में एकदम टाइट करके अलग कर दिए थे कि ये मेरा प्लेन मोशन है, मतलब लीनियर मोशन है, और ये मेरा सर्कुलर मोशन है। अभी हम लोग दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसे कर सकते हैं? आप देखिए कि ये यही फिगर को देखिएगा, ये पीपी आर्क, पीपी का लेंथ क्या होगा? आर्क पीपी डैश, ये है हमारा कोरिलेशन क्या है? आर्क पीपी डैश क्या है? पीपी डैश का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर, इसका रेडियस आर इंटू डेल्टा थीटा, आर इंटू डेल्टा थीटा। और आर्क पीपी डैश क्या है? यही तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। आर क्या है? ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा, बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो यही है, सिर्फ आर से डिफरेंस है। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, यही है। ठीक है, अभी दोनों तरफ हम लोग डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब अगर हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो करें, राइट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये ds बाई डी टी हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर। ये हमारा एक रिलेशन हो गया। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी। अभी हम लोग आर को कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए टी इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ए टी क्या है? वेर ए टी इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा है, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे सिंपल सा बात है, आप सोचिए कि अगर ये 5 रेडियन पर सेकेंड से इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल अगर 5 रेडियन पर सेकेंड और उसमें चेंजेस नहीं होता है, मतलब ओमेगा जो है आपका, वो उसको अगर हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, एंगुलर स्पीड को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, हाँ, तो हम ये देखते हैं कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब ये हमेशा इस सर्कुलर पाथ पर 5 5 5 5 के यही से आगे बढ़ेगा, 5 रेडियन पर सेकेंड 5 रेडियन पर सेकेंड। अभी क्या है कि ओमेगा तो कांस्टेंट है, राइट, लेकिन क्या है कि ओमेगा कांस्टेंट है यहां पर देखिए, ठीक है, और आर भी कांस्टेंट है, तो भी कांस्टेंट हो गया, भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये भी क्या है? भी यहां पर स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। भी कांस्टेंट हुआ है, ये स्पीड है, क्योंकि अगर ये आप देखिए, अगर कोई पार्टिकल जो है ये आर्क पर ऐसे करके मान लीजिए कि 5 रेडियन पर सेकेंड है, ओके, और रेडियस मान लीजिए 1 है, तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 1, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो मिला है, ठीक है, वो स्पीड है, क्योंकि यहां पर जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर। तो ये देखिए, ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मैंने स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, तो अभी वेलोसिटी का हम लोग को पता है कि 2 कंपोनेंट होता है, क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड दूसरा डायरेक्शन। अगर कोई भी एक चेंज कीजिएगा आप, तो इसका वैल्यू चेंज होगा, v का वैल्यू चेंज होगा। लेकिन स्पीड का क्या कंपोनेंट होता है? स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ओके, तो
ये जो केस हम लोग कंसीडर कर रहे थे, यूनिफॉर्म स्पीड का केस कंसीडर करते कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है अगर, तब भी एक्सेलरेशन एक काम कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने के बावजूद एक्सेलरेशन काम कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। स्पीड तो यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस कारण से एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इसमें आ रहा है सर्कुलर मोशन में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर में मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।